चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें लगभग कितना है जी, 82 को कि 85 को है, 85 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। चलो इसमें हम लोग देखेंगे और इसमें जितना भी है सब बहुत ज्यादा एक में लगभग 60 क्वेश्चन लगभग क्या है जी, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, समझे ना। और कुछ क्वेश्चन बनाया गया है, समझे, तो वो भी आने का संभावना हो सकता है कि आ जाए, समझे। तो और देखो बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि हल्का सा चेंज करके ऑप्शन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, लेकिन हल्का सा चेंज करके तुमको वहां पर दे दिया गया है, समझे। तो वैसा भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। नायक नहीं, चलो देखो क्या है जी यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, किससे निकलता है जी, जल से। पढ़ाए न थे कि जल से क्या होता है, निकलता है बाहर। ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब क्या जी, घेंघा नामक रोग पनपता है किसकी कमी से, आयोडीन। बच्चे से पढ़ते अभी तो आ रहा है, सब बच्चे से पढ़ते ना जी। सब लोग अपना ईमानदारी दिखाते हुए चेक कीजिएगा अपना अपना। अब बताइएगा लास्ट में कितना हो, किसका कितना मतलब सही हुआ है ना। कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद किसमें जी, अमीबा में पाया जाता है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों जी। तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को क्या करने के लिए जी, घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, कि इनमें सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। जिसका गलत होगा अपना गलत मार लेना, है ना, जिसका सही होगा सही मार लेना। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर जी, 10x पर देखा जाता है यहाँ पे, है ना। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जी, C6H12O6। कौची पूछ रहा है, ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, समझे। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय कैसा होता है, हल्का क्षारीय होगा ना जी। मुंह सुबह सुबह कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है, तो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्षारीय का प्रयोग करते हैं, समझे। आपके टूथपेस्ट में नमक है, सभी हरे पौधे होते हैं कैसा जी, स्वपोषी होते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, कौन बतलाएगा, केचुआ। ठीक, अबरी जगह से पूछेंगे वही बतलाएगा, ठीक ना। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, शांत रहना, बताएगी सिया, कैसे पकड़ता अपना अमीबा भोजन, जल्दी में, नहीं याद है तो बोल दो ऐसे ऐसे कि नहीं याद है। बी, जीभ होगा में होता है, एक को सिक्के वाला में जीभ कहां से जी, नहीं सोनालिका बोलेगी, कौन होगा क्या में से, अनु, आए, कुटपाद होगा, वेरी गुड गर्ल, कुटपाद के द्वारा। देखो यहाँ पर ऐसे होता है अमीबा, एक में ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है जी, कुटपाद होता है, कुटपाद। और इसी के द्वारा क्या करता है, ये सब क्या है जो निकला हुआ भुरा हुआ है, क्या है जी, कुटपाद, इसी के द्वारा अपना भोजन करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, तिमाही परीक्षा में से कम 10 गो से 15 गो क्वेश्चन देंगे, और अभी 60 के नीचे वाला में, समझे। इतना हम आप लोग को बता दे रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि क्या होगा, है ना। और उसको में भी जितना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ऑब्जेक्टिव रहेगा उसी में से, ठीक है। तो आप लोग हम चाहेंगे तो 50 में 50 भी हम मार सकते हैं तिमाही परीक्षा में, समझे ना। अगर आप लोग चाहें तो पढ़ के आएंगे तो, क्योंकि हम जो देंगे तुमको ऑब्जेक्टिव करवा के उसी में से सब रहेगा, तो अपना याद कर लेगा तो आराम से बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो घेघा, इसी को बोलते हैं ग्वाइटर। अभी पूछा गया था ना, अब क्या कर दिया गया है, आंसर को क्वेश्चन कर दिया गया, क्वेश्चन को
आंसर कर दिया गया है। देखो कब पूछा है, 2 बार पूछा है ये वाला। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है जी? तो क्लोरोफिल के कारण। वो बोलता है जेंथोफिल के कारण। फलाना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी? तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। 2020 में पूछा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में कौन सा है? तो यहां पर याद रखना, अभी बताए हैं ना जी, C6 और H12O6। अभिमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है जी? अंतःग्रहण के द्वारा होता है ना? कूट पात को फैलाएगा और सीधे अंदर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें होता है जी? सभी हरे पौधे में होता है ना? कवकों में नहीं होता है, कवक परजीवी है। दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? जहां पे इनामेल होता है ना? सबसे कठोर। आपसे पूछ दिया जाएगा, बताओ मानव का दांत सफेद दिखता है किसके कारण? इनामेल के कारण। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है जी? छोटी आंत। कितना जी? 6 मीटर, 6 या 6-7 मीटर के होता है। एनसीईआरटी के अनुसार 7.5 मीटर दिया गया है। बताए थे ना, सब वैसे ही दिए थे वहां पे। मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पर जी? क्लोरोफिल में। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो कितना बार पूछा गया है, 15 में, 16, 19, 21 में पूछा गया है। बहुत बार ये पूछा गया है ना? तो स्वपोषी पौधे में क्या पाया जाता है जी? क्या क्या आवश्यक है? सब चीज का, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड। पर्णहरित मतलब क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का हिंदी है वो। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था जी? रॉबर्ट ब्राउन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है जी? नहीं, बनता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में हो जाएगा, है ना? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है जी? कोशिका के अध्ययन, तो कोशिका विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है? एक में वसा को पचाना नहीं। अरे वो अलार्म बच गया है हमको। अरे यादें नहीं रहता यहां से गेला के बाद। चलिए देखिए इधर पहले। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता, किसका करता है जी? प्रोटीन का करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बताओ जी। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, 2 बार पूछा गया है, देख लो। निम्न में से स्वपोषी कौन है जी? तो स्वपोषी होगा हरे पौधे, है ना? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या जी? तो वृद्धि। क्या है जी यहाँ पर? वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, बताओ यहाँ पर किसमें होता है जी? तो याद रखना, पौधे में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, है ना? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, उसमें भी होता है, कवक को छोड़ के। ग्रहणी किसका भाग है जी? छोटी आंत का भाग है, बड़ी आंत के भाग है। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन यहाँ पर क्रिया करता है? कौन बतलाएगा ये में, बताओ। चलो अविनाश बताएगा। कौन सा एंजाइम जो होता है वसा पर कार्य करता है? बोलो हाँ। एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट पर। लाइपेज क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? लाइपेज। वो कर रहा है, पढ़ता है बहुत, फ्री फायर खेलने में रहेगा तो व्यस्त। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में कि दोनों में? दोनों में होगा, यस सर, दिन में होता है। मृत मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है जी? तो गोबर छत्ता, है ना? कौन है जी यहाँ पे? गोबर छत्ता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है,
तो क्लोरोप्लास्ट कौन होता है जी यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन कैसा अभिक्रिया है जी? उपचयन। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको जी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। बिना ऑक्सीजन के भोजन नहीं ना पूर्ण पाचन होता है जी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? दांत का सूत्र कितना होता है जी? 21 23 21 23। बच्चा में कितना होता है दांत का थी? 2102 21 सुनो पूछेंगे क्विज में, है ना, कि कौन सा दांत बच्चा में अनुपस्थित रहता है, तो कौन सा? प्रीमोलर अनुपस्थित रहता है। ठीक है। हाँ क्या? तो अच्छा बताइए, वयस्क आदमी में 32 को दांत होता है कि कितना होता है? तब बस काम खत्म। हटाओ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है जी? यहाँ पर हरा होता है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सा जी यहाँ पे? मृतजीवी। देखो ये कई बार पूछा गया है जी। 24 में, 14 में, 19 में और 23 में पूछा गया है ना। पीत रस कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। यह भी देखो बहुत बार पूछा गया है। गोबर छत्ता है। क्या है जी गोबर छत्ता? बताओ यहाँ पे। एक मृतजीवी है। कैसा है जी? मृतजीवी है। दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? बताओ। तो यहाँ पर किण्वन प्रक्रिया होगा। कौन सा होगा जी? किण्वन की प्रक्रिया होगा। दांत का कठोरतम भाग कौन है? एनामेल। कौन सा भाग है जी? एनामेल। निम्नांकित में से किसके रंध्र के छिद्र से घिरा होता है? पूछ रहा है किससे रंध्र का छिद्र घिरा होता है जी? तो गाढ़ कोशिका से घिरा होता है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? बताओ तो कौन है जी? हरा। हरा भी नहीं होगा। कौन बताएगा? लाल भी नहीं होगा। कौन बताएगा? पीला भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा जी? लाल, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा इसका ही है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं जी? तो आयोडीन के विलयन का उपयोग करते हैं स्टार्च वाला में। ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो बताओ किस पे जी? प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करेगा, कैसा उसका गुण है, प्रकाश की मात्रा पे भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। ठीक। परिशेषिका किसका भाग है जी? तो आहार नाल का भाग है ना। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहां पाया जाता है रंध्र? तब पतियों में पाया जाता है। समझें। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें होता है जी? कौन बतलाएगा? ये हम बताए थे, फोकस करके बताए थे। हाँ किसमें होता है जी? ग्राना। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्या बोल रहा है? परजीवी पौधा का उदाहरण है। कौन परजीवी का है जी? तो अमरबेल। कौन है जी यहाँ पे? अमरबेल। क्रमांकुचन गति पाई जाती है केकरा में पाया जाता है जी? तो ग्रास नली में पाया जाता है ना। क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? बताओ क्या होता है यहाँ पर? जिसका सतह को फैला देना। क्या होता है जी? अवशोषण सतही को क्या कर देना जी होता है यहाँ पे? फैला देना होता है, बढ़ा देना होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कौन है जी? मुख गुहा के जस्ट पीछे कौन होता है? कौन है? ग्रसनी। कौन है जी? ग्रसनी है। ठीक है, ग्रहणी नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है जी? तो यहाँ पे अभी बताए थे ना कि ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन है? जल। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। क्या होता है जी? पेप्टिक अल्सर होता है ना।
निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग होता है? तो कौन होता है जी यहाँ पे? अपेंडिक्स। देखो यहाँ पे, कहाँ पे सिक्कम जो होता है उस पे एगो यहाँ पर निकला रहता है अपेंडिक्स, है ना। ये अवशेषी होता है, कोई काम नहीं होता है हमारे पाचन क्रिया में। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? कम होता ना है जी। अब हाँ कह रहा है बैल कहीं के, ठीक। अधिक लंबा होता है, बताए ना थे कि जेकर मांसाहारी में कम होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है जी? एक सेकेंड, अक्कर बक्कर बम्बे बोल कोमल कृष्ण बताएगी क्या होता है का आंसर। मारम झाप पर क्या होता है जी यहाँ पर? चाइल। आमाशय से छोटी आंत में आएगा तो क्या रहेगा जी? काइम, ठीक ना। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है क्या कहलाते हैं? तो जानवे करा तब मृत जीवी, है ना। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्या है जी? यहाँ पे सभी ना बिना एकरा के होगा, बिना एकरा होगा, ये चाहिए और ये चाहिए, तो सब है के सब है सही हो जाएगा, यानी डी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो कौन है जी? हरित लवक। कौन है? हरित लवक। हरित लवक को ही क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है जी? तो 0.033%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसको बाहर नहीं निकाला जाता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है जी? किसे से होता है जी? यहाँ पर निगल द्वार के द्वारा होता है ना। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो याद रखना क्या होता है यहाँ पर जी? स्तंभाकार एपिथेलियम। क्या होता है यहाँ पर जी? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होता है, ठीक है। आमाशय की दीवार में कौन सा घाव यानी होने वाला घाव? पेप्टिक अल्सर निम्नांकित में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? तो बताओ। गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं, सब नहीं होगा, है ना। किसका हो जाएगा जी? अम्लीय स्राव। मतलब क्या? HCl का ज्यादा स्राव होगा तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर होने का संभावना बढ़ जाता है। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है जी? बताओ यहाँ पे कौन करता है? तो लाइपेज करता है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है जी? तो यकृत होता है। एकदम बउआ वाला खाली क्वेश्चन यहाँ पर है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है जी? 8 से 10 सेंटीमीटर ना जी। हाँ, कौन होता है जी? 8 से 10 सेंटीमीटर। मीटर कह रहे हैं, सेंटीमीटर कह दिए, तब मारे हुए ना ऑप्शन में, क्या मारे हुए हैं? मीटर, है ना। 8 से 10 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर कहा गया, मीटर, खाली मीटर, ठीक है। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित में से किस रचना के द्वारा की मदद से मिलता है जी? तो स्वाद कलिका के द्वारा है, ठीक है। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है जी? तो दांत का प्लाक कहलाता है, ठीक है। इनमें से जो पीला पीला कलर के रहता है ना, वही दांत प्लाक रहता है, ठीक है। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाला लार ग्रंथि नहीं है? तो कौन है जी? अगन्याशय ग्रंथि नहीं है, बाकी सब के सब होता है ना। लार ग्रंथि के 3 भाग होता है, तीनों ये है। इनमें कौन अवशेषी अंग है? कौन है जी? ऊपरी कोलन कि यहाँ पर अधोगामी क्लोरन, ये क्या? अपेंडिक्स। हाँ, क्या होगा यहाँ पर जी? अपेंडिक्स हो जाएगा, ठीक है। अरे, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, शांत रहना शांत रहना शांत रहना, लवली बताएगी, मुख गुहा से। वेरी गुड। कहां से होता है जी? मुख गुहा का। यहाँ पे कौन सा किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन से एंजाइम के द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि का या जठर ग्रंथि
का भाग नहीं है। तो कौन है जी यहाँ पे? मूल पित्तवाहिनी नहीं है, बाकी सब है ना। ये तीनों कोशिका जेकरा से HCl जठर रस निकलता है। इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है, यानी श्वसन नली में नहीं जा पाता है? किसमें से जी? एपिग्लोटिस के कारण, एगो ढकनवा होता है ना, उसी ढकनवा के कारण नहीं जाता, उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिक्स। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है जी? अभी बताए थे, क्या बतलाए थे? चाइल, है ना। निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? बताओ कौन नहीं है जी? अंतःकरण होता है अमीबा में, पाचन क्रिया होता है कहाँ पे? भोजन रसधानी में, और बहिष्करण यानी बाहर भी निकल जाता है। तो कौन नहीं होगा? तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, अपघटन क्रिया नहीं होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है जी? अभी बताएं, कहाँ होता है? भोजन के रसधानी में होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो याद रखना है, सिलिया से नहीं, सिलिया से भोजन को लाकर कहां से जी? कोशिका मुख से होता है, ठीक है। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत का भाग कौन है जी? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम है। तो कौन नहीं है जी? तो कोलन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोलन। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक रहता है मौजूद, म्यूकस भी रहता है, पेप्सिनोजेन भी रहता है। तो कौन नहीं रहता है जी? डी, यानी पित्त नहीं रहता है। लार यानी सलाइवा, इनमें किस ग्रंथि का स्राव है जी? बताओ, यकृत के कि जठर के कि आंत के? तो पैरोटीड के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, वीडियो चालू है ना? हमारा आपके याद पड़ रहा है, नहीं रहता तो पूरा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस यानी CO2 O2 का आदान प्रदान किस मतलब किन अंगकों के द्वारा होता है जी? अंगों के द्वारा होता है। तो पत्तियों में अवस्थित क्या रंध्र के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार का निर्माण मतलब होता है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है जी? तो याद रखना किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा जीव के प्रमुख लक्षण है यहाँ पे? तो स्थानांतरण भी होगा, श्वसन भी होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होगा। तो कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा, तुम नहीं देखा कि मैं 2 61 था? देखा था? अभी हम बताए कि 2 61 तक, 61 में 2 रहेगा भाई। ओहो। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं जी? तो जीव द्रव में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग का पूरा हो गया खत्म। आप लोग अपना गिन के बताइए फटाक से ना, पहला पूरा गिन के बताइए, दिखाइए हमको लिखल पर। पूरा गिन लीजिए, पूरा जितना है टोटल गिन लीजिए, ठीक है। कल क्या करवाएंगे जी? कल करवाएंगे प्रकाश संश्लेषण। देखो, क्या उसको बोलते हैं, लाइट में चैप्टर नंबर 1 सुन रहा है जी? लाइट में चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है।